ये कहानी मनोरंजन तक सीमित नहीं है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है और एक गहरा संदेश भी देती है। कभी कभी जिन चीज़ों को हम सिर्फ किस्सों कहानियों में सुनते हैं, जब वही खुद के साथ घटती हैं, तो जिंदगी की सोच ही बदल जाती है। ये कहानी मेरे घर पर घटी एक घटना के बारे में है। मेरे घर में चाचा की बेटी अन्नू अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी से घर लौट कर आई। 2 दिन के बाद उसमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन और अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया। अपने छोटे भाई तुषार को बेवजह थप्पड़ मार देती तो कभी चिल्लाने लगती। हर 2 मिनट या 5 मिनट बाद पानी पीने लगती। पानी पीने के बाद टॉयलेट जाती। अचानक जोर जोर से नहाना। हर बात पर गुस्सा करना। जब चाचा ने अन्नू को पकड़ा तो चाचा को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चिल्लाते हुए बोली, छोड़ मुझे हरामजादे, मार दूंगा तुझे, छोड़ साले। तब तो हम सब घर के ऊपर नीचे से भागते हुए अन्नू के पास आए और अन्नू को पकड़े। तब तो अन्नू सबको गाली देकर बोलती कि पानी दे मुझे। हमें कुछ समझ नहीं आया कि अन्नू ऐसे कैसे बोल रही हैं और हर बार पानी क्यों मांग रही है। चाचा ने मुझे और मेरे छोटे भाई को कहा कि अन्नू को जोर से पकड़ो। तब हम दोनों भाई ने अन्नू को पकड़े रखा। जब सामने वाली आंटी को पता चला कि अन्नू ऐसे कर रही है, तब आंटी मेरे घर आई और पूछने लगी कि क्या हुआ अन्नू को। तब चाची चाचा ने बताया, भाभी अन्नू ऐसा कर रही है। आंटी अंदर ही अंदर डरी आवाज में बोली कि इसे जल्दी से जल्दी बालाजी मंदिर ले जाओ, देर मत करो। इतना कहते ही अन्नू आंटी को बड़ी आंखों से देखने लगी और अपनी दांत पिसने लगी। अब आंटी का शरीर भारी होने लगा और आंटी तेजी से अपने घर की ओर चली गई। मैं रात भर जाग कर अन्नू को देखता रहा कि ये कहीं घर से भाग न जाए और किसी को कुछ नुकसान न पहुंचा दे। बस यही डर से मैं अन्नू को देखता रहा। अब जो हमने सोचा भी नहीं था वो होने लगा। अब बिना देरी किए दोनों परिवार राजस्थान के बालाजी मंदिर जाने का निर्णय लिया। अब दोनों परिवार अपने अपने लिए गाड़ी का बंदोबस्त करने लगे और इस परेशानी में हमें सिर्फ फूफा जी ही याद आई। और फूफा जी कई बार बालाजी के दर्शन कर आए थे, तो उन्हें कहना हमने ठीक समझा। हमने अपने फूफा जी को कॉल करके सारी बात बताई और बालाजी के द्वार चलने के लिए गाड़ी का इंतजाम करके चलने को कहा। फूफा जी आए तो उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। फूफा ने हमें कॉल करके बुलाया कि मैं तुम्हारे घर के पास ही खड़ा हूँ। मैं और मेरा छोटा भाई फूफा जी के पास चले गए और उनकी गाड़ी को धक्का लगाए तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तब फूफा घर पहुंचकर घर का माहौल और अनु को देखा, चिंतित हो गए। फिर हम घर वालों ने सोचा कि पहले एक बार घर के पास वाले बालाजी मंदिर में पंडित जी को दिखाते हैं, फिर आगे का सोचेंगे। अब अनु की हालत ठीक नहीं लग रही है, तो हमने पड़ोस के एक लड़के को कहा कि अनु को मंदिर ले जाना है, घर में ये दिक्कत होने लगी है। तब लड़के ने कहा, हाँ ले आओ चलते हैं। अब तो हमने अनु को पकड़कर के गाड़ी में बैठना चाहा, लेकिन अनु तो बैठ ही नहीं रही थी। चाचा ने कहा, अनु चल घूमने चलते हैं, लेकिन अनु कहने लगी कि मुझे पता है कि तुम सब मुझे कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ मुझे। चिल्लाने लगी, गालियां देने लगी। मेरे भाई ने तो हाथ की मुट्ठी बनाकर कहने लगा कि शांत हो जा, वरना यही खाएगा मार। इतने में वो अनु के शरीर से गायब हो गए। हम सब बालाजी मंदिर की आरती के समय गए। वाह, क्या देखते हैं कि अनु जमीन पर लौट रही हैं, चिल्ला रही हैं और मंदिर से बाहर भगने की जैसी ही कोशिश करती हैं, तो हम सब गेट पर खड़े हो जाते हैं। अब आरती के बीच पंडित ने अनु से पूछा, कौन है तू और क्या करने आया है और किस लिए आया और इस लड़की पर क्यों आया है। अब अनु ने जैसे ही मुंह खोला तो एक दम भरी आवाज में बोली कि मैं सोहेल हूँ, मैं एक लड़की से प्यार करता था, उसके बाप भाई ने मुझे जलाकर मार डाला। ये लड़की उसकी जैसी दिखती है, इसलिए मैं उसके अंदर आया। मैं तो अपने रास्ते पर जा रहा था, ये जोर जोर के हंस रही थी और मुझे ये पसंद आ गई। पंडित ने बोला, जिसने तुझे मारा उसके पास जा, यहाँ क्या करने आया, चल छोड़ इसे। पंडित ने मोरपंख पर मंत्र पढ़ा और फिर अनु के पीठ पर और सर पर फहराया। अब अनु शांत होकर बेहोश हो गई। पंडित जी ने कहा कि इसे राजस्थान के बालाजी मंदिर ले जाओ और प्रेतराज के दर्शन करो, तब सब ठीक हो जाएगा। अब हम घर की ओर चलने लगे। जैसे ही घर का गेट खोले ही थे, अनु चाचा और मेरे छोटे भाई को देखकर हंसने लगी और बोली कि आ गए मंदिर से। अब तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि ये ऐसे कैसे हो गया।
मेरे भाई ने अनु को जोर का चाटा मारा तो वो अनु से निकलकर मेरी माँ के शरीर पर आ गया। मेरी माँ जो ठीक से उठ नहीं पाती थी, एकदम से बहुत जोर से चिल्लाई और खुद वैसे ही घर से भागने की कोशिश की। उसी समय मेरे छोटे भाई ने माँ को पकड़ा और कमरे में ले आया और गुस्से में पूछा, कौन है तू? वो आत्मा बहुत जोर से चिल्लाया और बोला, छोड़ मुझे। उसी तरह मेरे भाई ने भी बहुत जोर से चिल्लाया और बोला, साले तू कौन है? बता, नहीं तो मुक्का मार दूंगा। जैसे ही मेरे भाई ने मुक्का मरने का दिखावा किया तो वो आत्मा अनु के शरीर में घुस गई और अनु बहुत जोर से चिल्लाने लगी और पानी मांग रही कि मुझे पानी दो। तब मैं जाऊंगा, लेकिन पानी देने के बाद भी नहीं जाता। प्यार से बात करते तो और नखरे करता। तब अनु की मासी ने कहा कि हिम्मत है तो सामने आ और हमसे बात कर। उसके बाद तो जब भी वो बोलता या चिल्लाता तो हम सब गंगा जल उसके मुंह में डाल देते। मासी ने कहा, तेरे जैसे भूतों को तो हम झाड़ू चप्पल से गालियों से भगा देते हैं, तो तू किस खेत की मूली है? मेरा भाई खूब सारी गालियां देता। हमसे परेशान होकर उसने 3 आत्मा और बुला ली। अब तो अनु और माँ दोनों के ऊपर आता और तांडव करता। माँ के ऊपर आकर कहता है कि मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो दूसरी आत्मा अनु के लिए कहता है कि ये मुझे अच्छी लगती है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, इसे अपने साथ ले जाऊंगा। अब फूफा जी के गाड़ी से मेरे घर से भाई, पापा, माँ, चाचा, चाची और अनु और आंटी, उनका बेटा और बेटे के दोस्त दूसरे गाड़ी से राजस्थान के बालाजी के लिए निकल पड़े। अनु और आंटी ने गाड़ी में बहुत परेशान किया। जैसे तैसे दोनों वहां पहुंचे और पहली बार पापा और भाई ने वहां का हाल देखा तो दिल में डर लग गया। लेकिन परिवार मुश्किल में था तो हिम्मत जुटाना था, तो हम आगे बढ़े। अब जिससे हम दरबार के पास पहुंच रहे थे, वैसे वैसे ये तीनों खेलने लगे जैसे आत्मा खेलती है। मेरे भाई ने बताया कि अनु ने जब अपने पैर के अंगूठे से गेट के रोड को पकड़ा तो उसे छुड़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि कोई अपने पैर के अंगूठे से किसी चीज को इतनी मजबूती से कैसे पकड़ सकता है। और 2 आदमी अनु को संभाल नहीं पा रहे थे, उसमें ज्यादा ताकत थी। वहां पर आरती के समय तीनों के शरीर पर जो आत्माएं थी उनको माफी मंगवाए और मैं डॉक्टर हूं, आंटी ने कहा, भाग जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। बेटे ने गुस्से में गाली देकर उसे भगा दिया। अनु ने चाचा से कहा, मुझे भूख लगी है। इस मुसीबत में किसी ने कल रात से खाना भी नहीं खाया था, तो सभी को भूख भी लगी थी। तो सबसे पहले गन्ने का जूस पिया, कचौड़ी खाए, फिर गाड़ी में बैठ गए। फिर थोड़ी देर ही चले थे कि फूफा की गाड़ी में पेट्रोल कम था। फूफा ने रास्ते से जा रहे एक आदमी से पूछा, भैया यहाँ पेट्रोल पंप कहाँ है? तो उसने कहा कि भैया आप बहुत आगे आ गए हो, पीछे 15 किलोमीटर पीछे रह गया है, वो रास्ते पर है। हाँ, आप आगे जाओगे तो 35 किलोमीटर पार मिलेगा। अब फूफा ने कहा कि 35 किलोमीटर तो गाड़ी नहीं जा पाएगी, हम पीछे ही चलते हैं और पेट्रोल डलवा कर चलते हैं। अब फूफा ने वापस मंदिर के तरफ से दूसरा रास्ता जा रहा था। उस रास्ते पर चल पड़े तो देखा वहां कोई पेट्रोल पंप नहीं था। फिर फूफा जी वापस 35 किलोमीटर आगे पंप की तरफ चल दिए। खैर वहां तक हमारी गाड़ी पहुंच गई। फूफा ने पेट्रोल डलवाया, फिर घर की ओर बढ़ चले। गाड़ी में भजन चल रहा था तो फूफा ने देखा सब ठीक तो भजन बंद कर दिया। तभी गाड़ी में किसी ने गैस छोड़ दी। अनु ने भरी आवाज में बोला, ओए। अब एकदम से मेरा भाई चाचा की तरफ देखा और चाचा ने इशारा किया कि इग्नोर कर घर पहुंचकर देखते हैं। घर लौटने के बाद सब शांत रहा, सब आराम करने लगे। सभी आराम कर रहे थे, लेकिन चाचा ने मुझे पापा को खबर कर दी थी, लेकिन किसी को बताया नहीं। शाम हो गई थी, मेरी पत्नी ने खाना बनाने की तैयारी करने लगी, लेकिन हम अनु के पास ही थे। अनु चाची के बगल लेती हुई थी तो अनु ने अचानक झटका ली और फिर जोर जोर से हंसने लगी। हम सबके तो रोंगटे खड़े हो गए। हमने फिर से अनु को पकड़ा और पूछा, अब तू कौन है? तब उसने कहा,
मैं सोहेल हूँ जो सबसे पहली आत्मा आई थी, जिसे तुमने बालाजी छोड़ आए थे। तब चाचा ने कहा कि तुझे तो वहां पर पंडित जी ने तेरा नाक रगड़वाया था और माफी मंगाकर कहा था कि अब नहीं आऊंगा। फिर तू वापस कैसे आ गया? तब बोला कि तुमने रास्ते में क्या खाया था? किसने मीठे मीठे लस्सी और गन्ने का जूस पिया था? किसने चटकारे लेकर समोसे, कचौड़ी और चटनी खाई थी? मुझे तो खाकर बहुत मजा आया। जिससे तुम रास्ता पूछ रहे थे वो मेरा दोस्त मोहित था। जब सबने ये सुना तो सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और माथे से पसीना बहने लगा। अब हम सब ने ठान लिया था कि इसने हमें परेशान किया है। अनु की मासी ने तो धमकी देकर कहा, हिम्मत है अब तू कर हमें परेशान, अब हम तुझे देखते हैं। अब ये बात बात पर पानी मांगता। हमने पहले प्यार से पूछा, भाई तेरे साथ क्या हुआ था और तू यहाँ क्यों आया है? फिर उसने रोते हुए बोला कि मैंने जिस लड़की से प्यार किया था उसके पापा भाई ने मुझे जलाकर मारा है। तब चाचा ने कहा, उन सब ने तुझे मारा तो उन्हें परेशान कर हमें क्यों परेशान कर रहा है? तो कहता है कि ये लड़की मेरी आरती की तरह दिखती है, इसलिए मैं आया। इतना कहकर गायब हो गया। फिर थोड़ी देर बाद आता और फिर पानी मांगा। इस बार हमने उसे पानी का लालच देकर कहा, पानी चाहिए तो चले जा। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, जो करना है कर ले। ये आत्मा दोनों घर में अलग अलग बातें कहता है। ये आत्मा दोनों परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रहा था। हमारे घर में कहता है कि आंटी के घर वाले किसी तांत्रिक को बुलाकर तुम्हारे घर आत्मा भेज रहे हैं, और आंटी के घर जाकर कहते हैं कि तुम्हारे सामने घर से गुरुजी तुम्हारे घर में आत्मा भेज रहे हैं। उस दिन रात के करीब 2 बजे रहे होंगे। मैं वॉशरूम गया और मेरी छत पर लाइट जल रही थी। मैंने देखा तो अनु रोशनदान से मेरे कमरे की तरफ देख रही थी। मेरा भाई रात भर नहीं सोया तो कुछ खटपट की आवाज सुनकर कमरे से बाहर आया तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो अनु ऊपर देख रही थी। फिर भाई चुपके से देखने लगा। तभी चाचा ने आंख खोली तो देखा कि अनु अपने बेड पर नहीं थी, और उसने गैलरी में देखा तो अनु रोशनदान की तरफ ऊपर देख रही थी। मैंने आवाज लगाई, अनु क्या कर रही है? जहाँ कमरे में वो चिल्लाते हुए छत पर आने की कोशिश की। फिर मेरे भाई ने उसे पकड़ लिया और चाचा पीछे से आ गए। अब उन दोनों ने मिलकर अनु को पकड़ा और कमरे में ले गए। इस आत्मा को अब 3 शरीर मिल गया था, लेकिन अनु की मासी के चैलेंज से और मेरे छोटे भाई के मार से। वो भूख लाया हुआ था तो मेरा छोटा भाई और पापा माँ के साथ रहते थे, तो वो आत्मा मेरी माँ के पास नहीं आ पा रहा था। मालूम है कि माँ पर आएगा तो फिर से मार खाएगा। अब आंटी का बेटे ने भी हमें आत्मा को परेशान कर दिया, क्योंकि मुस्लिम आत्मा थी और मुस्लिम सुअर से नफरत करते हैं। आंटी का बेटा सुअर का हड्डी आंटी के मुंह छकवाता और कहता, हरामजादे सुअर की औलाद खा। आंटी, अनु और मेरी माँ, अब मेरे घर के सभी पुरुष सतर्क हो गए थे। अब यहाँ 1 नहीं 3 को देखना था। ये आत्मा कभी अनु के शरीर में आता तो कभी मम्मी के, और जब हम दोनों को ठीक से पकड़ लेते या गंगा जल डालते तो ये आंटी के शरीर में चला जाता। अब हमें इस बात का डर होने लगा है कि घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बहन, मेरी पत्नी, चाची और अनु की मासी हैं। कहीं इन पर ना आ जाए, इतना डर मन में ही आया था कि अनु पर जो आत्मा थी उसने मासी की तरफ देखते हुए कहा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब मेरी माँ के ऊपर जो आत्मा थी उनसे कहा, मेरी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए, मैं इस पर आने वाला था लेकिन ये आ गई बीच में। अब तो हम सच में डर गए। तब हर एक आदमी हर महिला के साथ रहता है। पापा माँ के साथ, चाचा मोशा और मोशी जी के बड़ा बेटा चाची अनु के साथ रहते हैं। मेरा भाई और मैं, बच्चों बहन, मेरी पत्नी और अनु माँ पर नजर रखते हैं। मुझे प्रेमानंद बाबा जी का एक मंत्र सुना था तो मैंने सफेद कागज पर वो मंत्र लिखा, नारायणानंद हरेंद्र सिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु, और घर के हर दरवाजे पर लगा दिया और सभी को कहा कि इस मंत्र का जाप करते रहना। इस मंत्र ने सच में शक्ति दी, हमारी हिम्मत बनाई, राखी इन आत्माओं से दूर रहने में। अब रोज घर में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण चलता और इन भजन के चलते ही आत्मा हमारे घर आती। अब तो हद इतनी हो गई थी कि मेरे बहन के लड़के ने अभी 1.5 साल का हुआ है। अपनी उंगली से कभी अलमारी तो कभी घर की सीढ़ियों पर इशारे करके कहता है,
भूत इतना कहते ही हम डर जाते, हमारे रोंगटे खड़े होने लगते और डर लगने लगता। अब कोई टॉयलेट या नहाने भी जाता तो साथ में कोई ना कोई रहता। मैं और मेरा भाई मेन गेट की तरफ खड़े हो जाते ताकि कोई बाहर ना जा सके या छत पर ना जा सके। हमने इस आत्मा नियत को समझ लिया था। अब हम इसे खूब लड़ते, जितना वो चिल्लाते उससे ज्यादा हम चिल्लाते और गालियां देते। जब आत्मा को लगने लगा कि हम दोनों परिवार आत्मा पर भारी पड़ रहे हैं तो अपने साथ के बहुत से आत्मा को बुला लाया और माँ के शरीर पर आकर हम सबको कहता, देख अब तो लड़की भी है। अगले दिन तो अनु पर आकर कहता है, पानी दो। हमने पानी नहीं दिया तो चिल्लाने लगा। फिर हमने प्यार से पूछा, चले जाइए से, जाने के लिए हम क्या करें, तेरे लिए बता वो करेंगे। तो चाचा से कहता है, ठीक है, मेरे पैरों पर अपनी नाक रगड़ और सर रख कर माफी मांग। हम जान गए थे ये फिर से झूठ बोल रहा है, हमने मना कर दिया है। तो बोल रहा है कि सोहेल ने मुझे चैलेंज किया है, मुझे पूरा करने दे, मैं चला जाऊंगा। लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी। ऊपर से हमने गलियां दे दी। 4 दिन तक दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ, गंगा जल का छिड़काव, रात भर जागना, लेकिन आत्मा का प्रभाव खत्म नहीं हो रहा था। अब हम सब हनुमान चालीसा जोर से गाते और प्रार्थना करते। माँ अचानक घर के मंदिर में हाथ जोड़कर रोने लगी और माफी मांगती बोली, मैं नहीं आऊंगा, मुझे जाने दो, मुझे इसने बुलाया तो आ गया था, अब नहीं आऊंगा। अन्नू के शरीर पर जो आत्मा थी उसे गाली देकर कहा, इसे मारो, ये सबको बुला रहा है। फिर माँ के शरीर से गायब हो गया। माँ एकदम जमीन पर गिर पड़ी। 5 मिनट के बाद माँ अपनी आंखें खोली और बोली कि हमारे घर के बाहर बहुत सारी आत्माएं खड़ी हैं और हमारे घर की ओर देख रही हैं, और बालाजी महाराज ने अपने 2 सेवकों को अपने गेट पर भेजा है। उनके रहते कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। तब हमने चैन की सांस ली और प्रभु के सामने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया कहा। अब चाचा ने पूछा कि घर के बाहर कौन है। तब मेरी माँ के आंख से आंसू निकलते हुए बोली कि बाहर अनु के दादा, दादी और दादी के भाई, अपने पड़ोस के सभी लोग हैं। माँ ने कहा कि मेरे पिताजी आए हैं और कह रहे हैं कि रो क्यों रही है, सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर। तभी हमारे फूफा जी ने कहा कि मैं एक गुरु को जानता हूँ। गुरु जी का नाम सुरेश है, पश्चिम बिहार, दिल्ली में रहते हैं। सभी लोग उन्हें गुरु जी कहकर संबोधित कहते हैं। बहुत ज्ञानी और पहुंचे हुए गुरु जी हैं। गुरु जी ने बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की हैं। बहुत दूर से उनके पास अपनी समस्या लेकर आते हैं। गुरु जी ने अपनी कड़ी तपस्या से सिद्धि प्राप्त की। हमें पहले हम बाबाओं को नहीं मानते थे, क्योंकि आज तक हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था कि बाबाओं पर भरोसा किया जा सके। लेकिन हमारी समस्या ही ऐसी थी कि बाबा जी के पास जाना पड़ा। बाबा जी को देखकर हमें नहीं लगा कि ये कोई सिद्धि प्राप्त बाबा होंगे। वो बिल्कुल सरल वेशभूषा पहने एक आम आदमी की तरह दिख रहे थे। फूफा जी ने हमें पहले ही बता दिया था कि गुरु जी परेशानी को देखकर अपनी फीस लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने गुरु को दक्षिणा या चढ़ावा के रूप में कुछ न कुछ देना होता है, और इन कामों से ही अपना रोजी रोटी भी करते हैं। जब बाबा ने अनु और माँ की कलाई को देखा तब दोनों शांत हो गए, और फिर हमने भी बाबा से गुरुजी कहना शुरू कर दिया और गुरुजी को हमारे साथ हुई सारी घटना के बारे में बताया कि गुरुजी ने कहा मुझे अपने घर ले चलो, पहले मैं घर देखूंगा। गुरुजी का स्वभाव एक हंसमुख और मजाकिया किस्मत का है। मैंने गुरुजी की एक खशियत देखी। गुरुजी लोगों को हंसा हंसा कर आधा तो यूं ही ठीक कर देते हैं और बाकी बच्चा कुचा कुछ अपने आशीर्वाद और अपने मंत्रों से। हमने गुरुजी को घर ले आए, तब गुरुजी ने घर आते ही कहा, तुम्हारी गली में आत्मा का मेला लगा हुआ है, जैसा माँ ने कहा था। यहाँ बहुत सारी आत्मा खड़ी हुई हैं और तुम दोनों के घरों की ओर देख रही हैं। गुरुजी ने कहा कि आप दोनों घर वालों को पूजा करवानी होगी, क्योंकि आपके घर के देवता आप सभी से नाराज हैं। आप सभी का पूजा पाठ देवता को नहीं लग रहे हैं। गुरुजी ने हम सबसे कहा कि मेरे इष्ट गुरुजी आएंगे, जिनसे मैंने ज्ञान लिया है, वो आएंगे और उन्हें नमस्कार करना। गुरुजी ध्यान में गए। 5 सेकंड के बाद गुरुजी के गुरु जलालुद्दीन बाबा उनके शरीर में आए तो गुरुजी की आवाज एकदम भारी और उनकी आंखें की पुतली ऊपर की ओर चली गई। हमारी धड़कन तो बंद सी हो गई थी जब जलालुद्दीन बाबा आए।
फिर सबको आशीर्वाद दिया। बाबा जी ने कहा, तुम सब संकोच मत करना, जो मुझे करूँ तो करने देना। तुम चाहो तो वीडियो भी बनाना, लेकिन मेरे काम के बीच नहीं आना। और मेरे करने के बाद अनु और अपनी आंटी से पूछना कि बाबा ने उनके साथ क्या किया था। अब गुरुजी ने उन दोनों के शरीर में आत्मा बुलाए। गुरुजी ने अनु और आंटी को जोर जोर से थप्पड़ मारे और फिर दोनों कानों में उंगली की। अब तो अनु और आंटी ऐसे चिल्ला रहे कि मानो किसी ने हाथ तोड़ दिए हो। फिर उन आत्मा ने गुरुजी के सामने नाक रगड़े, माफी मांगी। गुरु ने आत्मा से कहा, तुम मुझे जानते हो ना मैं कौन हूँ गुरुजी। आत्मा के जाने के बाद गुरुजी ने चाचा को कहा कि अपनी बेटी से पूछो मैंने क्या किया था। तब अनु ने कहा, कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता। फिर आंटी से चाची ने पूछा, गुरुजी ने कुछ किया था, आपको पता चला? तब आंटी ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता। गुरुजी ने कहा, मैंने उन दोनों आत्माओं को मारा था, उनको चोट लगी है, इनको नहीं, इसलिए दोनों को पता नहीं चला। जिन ईश्वर को पूजते हो, जपते हो, उनका नाम जपते रहना। मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। गुरु ने कहा, घर में आत्माएं आने की कोशिश करेगी। आप सभी को 108 दिन तक 2 नियम अपनाने होंगे और सोमवार और वीरवार को बाबा की गद्दी पर हाजिरी लगनी होगी। मतलब कि हमें गुरुजी के घर सोमवार और गुरुवार के दिन जाना है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आंटी के पास पैसे की कमी के चलते आंटी ने किसी और तांत्रिक को दिखाया और आंटी को दूसरे तांत्रिक ने कहा कि आप 1 महीने तक घर से बाहर नहीं जाना। और उस तांत्रिक ने आंटी के घर को मंत्रों से सुरक्षित कर दिया ताकि कोई आत्मा उनके घर न जा सके। जब हमने आंटी को देखा तो घर से आना जाना अकेले कर रही थी, जबकि हम सब 108 दिन तक नियम पालन कर रहे थे। हमने गुरुजी ने स्थिति को समझकर कहा। इसके बाद गुरुजी ने अपने पूज्य गुरुजी जलालुद्दीन बाबा का आह्वान किया और बाबा जी आए। बाबा ने हमारी परिस्थिति समझकर रक्षा के लिए अपने एक शिष्य ताजुद्दीन बाबा को हमारे घर सुरक्षा हेतु भेजा, जो केवल अनु को ही दिखते हैं। गुरुजी ने विशेष सामग्री दी और कहा कि 108 दिन में और एक ही समय में घर के हर एक कोने में ध्वनि करनी है और गंगा जल से घर के चारों ओर लक्ष्मण रेखा की तरह डालना है ताकि कोई बुरी आत्मा अंदर प्रवेश न कर सके। ताजुद्दीन बाबा हमारे घर में वॉश करने लगे। हर दिन कोई न कोई नई आत्मा घर में प्रवेश कर जाती, तो ताजुद्दीन बाबा उस आत्मा को वश में करते, मुझे साथ लेकर एक सुनसान गंदे नाले की तरफ ले जाते और उस आत्मा को दिव्य शक्ति से बांधकर छोड़कर वापस आते। एक दिन कहीं से भटकते हुए हमारे घर में लड़की की आत्मा आ गई। वह आत्मा बहुत परेशान कर रही थी। ताजुद्दीन बाबा हंसने लगे कि अब ये कहां से आ गई। बाबा ने उस आत्मा से पूछा, हेरी यहाँ क्या करने आई है? बाबा ने फिर उसे बहुत डांटा और कहा, मैं मंत्र से तुझे ऐसी जगह भेज दूंगा जहां तू सिर्फ चलती रहेगी। फिर वो आत्मा रोते हुए बोली कि मेरा बॉयफ्रेंड करीम था, मैं उससे प्यारी करती थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और अपने दोस्तों के साथ मेरे साथ बलात्कार किया और मुझे मारकर गंदे नाले में फेंक दिया। बाबा ने फिर उसे डांटते हुए कहा कि उसके पास जा और उसे परेशान कर। इस लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा है? बाबा ने मंत्र से बने गोले में आने को कहा और बोला कि जहां से तू आई है वापस चली जा, नहीं तो तू मुझे जानती है। फिर वो चली गई। अगले दिन बाबा ने कहा कि कल घर में 4 और आत्मा प्रवेश करेगी। कल के दिन घर वाले घर से बाहर नहीं जाएंगे और विशेषकर घर की महिलाएं, मुझे और मेरे भाई को बाबा ने घर से बाहर जाने की अनुमति दी हुई थी कि तुम घर के जरूरी सामान लेने जा सकते हो, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकना क्योंकि तुम्हारे पीछे वो आएगी। फिर अगला दिन आया और बाबा ने जैसा कहा वैसा होने लगा। प्रेग्नेंट औरत आई और आते ही उसने सबको परेशान किया और उसे पिठाई फल खिलाने को कहा। बाबा ने कहा, ठीक है तुझे खिलाएं, उसके बाद चली जाना, वापस नहीं आना। उसने हाँ कहते हुए सर हिलाया। फिर मेरे भाई ने बर्फी का मिठाई लाया और बाबा को दिया। अब बाबा ने उसे बुलाया और कहा, ले मिठाई खा और यहाँ से जा। मिठाई हमारे सामने बाबा ने घर के एक कोने में रखा और कहा, इस कोने में कोई नहीं जाएगा, वो आएगी और खाकर चली जाएगी। हम बहुत डरे हुए थे क्योंकि हमें कुछ दिख नहीं रहा था। सिर्फ बाबा जी, अनु और मेरी मम्मी को सब दिख रहा था कि वो गेट से आ रही हैं, बर्फी उठाकर उस कोने में बैठकर खा रही हैं। उस समय तो वो चली गई। फिर उसके बाद एक लड़का आया और फिर एक बुजुर्ग, फिर सामने वाली आंटी की मरी हुई बहन आई। आंटी की बहन ने चाचा और चाची से कहा कि तुम तो बहुत मानते हो मेरी बहन को,
और वो अभी बहुत दिक्कत में है। जाओ उसके पास, तुम जाते क्यों नहीं? बाबा ने कहा कि सब ठीक है, तू जहां यहाँ से। फिर हमारे पड़ोस में एक जवान लड़का बाइक एक्सीडेंट से मर गया था। अब उसकी आत्मा आ गई और बिलक बिलक के रोने लग गया कि मुझे अपने पापा मम्मी से मिलना है। फिर चाची ने इस लड़के के पापा को फोन करके अपने घर बुलाया। फिर जब वो आए तो अनु, उसने गले लगकर रोते हुए बोला कि मम्मी कहाँ है, मम्मी को बुलाओ। फिर अंकल ने कहा कि तुझे मरे कई साल हो गए, पहले तो तू नहीं आया, आज कैसे आ गया? अब जा तू, इतना कहकर वो चल गया। फिर से वो प्रेग्नेंट औरत आई। बाबा ने गुस्से में कहा, तूने खुद कहा था वापस नहीं आएगी, फिर यहाँ किसके लिए आए? तो कहने लगी कि मैं इस अल्लाह DHK को अपने साथ ले जाऊंगा, जिसे जो करना है करे, जो उखादना है उखाद ले। जब ताजुद्दीन बाबा को लगा कि यह बहुत जिद्दी आत्मा है, तो बाबा ने इस आत्मा को अपने मंत्रों से भगवान प्रेतराज सरकार के दरबार में भेज दिया, जहां से कोई आत्मा वापस नहीं आ सकती। गुरुजी ने हमें बताया कि अब तुम सब ठीक हो, अब किसी बात की चिंता नहीं है, अब तुम और तुम्हारा घर सुरक्षित हो चुका है। लेकिन अनु को डॉक्टर के पास ले जाना, क्योंकि अनु इन आत्माओं के कारण बहुत कमजोर हो गई हैं। अब अनु को मेरी नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। बाकी मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है। अब फाइनली इन मुसीबतों से छुटकारा मिल गया। गुरुजी ने हमारे घर को मंत्रों से बांध दिया और गुरुजी ने कहा कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर आ भी गई तो जल के भस्म हो जाएगा। लेकिन बुरी आत्मा के शरीर पर आने से अनु को कमजोर बना दिया था। तो गुरुजी ने कहा, अब तुम ठीक हो जाओ, घूमो फिरो, लेकिन डरना नहीं है। अगर डर लगे तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे का मंत्र जपते रहना, तब डर नहीं लगेगा। फिर धीरे धीरे घर में शांति हुई। बाबा ने एक बात और कही, ये बुरी आत्मा हर जगह है। ये आत्मा हमेशा कमजोर लोगों को ही पकड़ती है। आप सबको हमेशा दिल से मजबूत बनना है और हिम्मत से काम लेना है, तब तुम्हें कोई भी आत्मा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये थी आबिती इस कहानी में गुरुजी और दो बाबाओं के बारे में बताया गया है। इनके बारे में आपको अगली बार विस्तार से बताएंगे। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह और ताजुद्दीन मोहम्मद बदरुद्दीन बाबा जी के बारे में गूगल से भी जान सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भाई या बहन को अपनी राय या कोई सच्ची घटना कमेंट में जरूर बताएं। मैं फिर लौटूंगा इस चैनल पर माई इमेजिनेशन स्टोरी ईथ रियार्ड, एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। मैं और मेरा परिवार आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आपका धन्यवाद।